महाभारत एक कंप्लीट सागा में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने द्युत पर्व की उस फेटफुल रात की बात की थी जहां युधिष्ठिर चौसर के खेल में शकुनी की धोखे भरी चालों के आगे अपना सब कुछ हार जाते हैं। सब कुछ मतलब राजपाट, भाई खुद को और द्रौपदी को भी। हाँ, और सभा में द्रौपदी के अपमान ने जब सारी हदें पार कर दी तब धृतराष्ट्र ने डर कर हस्तक्षेप किया और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। एक पल के लिए तो लगा कि शायद सबसे बुरा दौर टल गया है। लेकिन वो शांति आप कह सकते हैं एक तूफान से पहले की खामोशी थी। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी की जो तिकड़ी थी वो इस हार को पचा नहीं पा रही थी। बिल्कुल। तो उनके उकसावे और जिद के आगे झुककर धृतराष्ट्र ने एक बार फिर पांडवों को चौसर के लिए बुलाया। और इस बार दांव पर राजपाट या धन दौलत नहीं था, बल्कि पांडवों का पूरा भविष्य था। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी दूसरे और आखिरी चौसर के खेल यानी अनुद्युत पर्व और उसके बाद की उन घटनाओं को और गहराई से समझते हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, वो जानते थे कि ये एक और जाल है। हाँ, पहली बार का अनुभव इतना भयानक था। तो फिर क्यों? क्या क्षत्रिय धर्म का पालन करना या राजा के आदेश को मानना इतना जरूरी था कि वो अपने परिवार और अपनी पत्नी को दोबारा उसी आग में झोंक दे? ये वाकई धर्म का पालन था या एक तरह की हट? ये महाभारत के सबसे जटिल नैतिक प्रश्नों में से एक है और इस पर सदियों से बहस होती आई है। एक तरफ तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध या खेल के निमंत्रण को अस्वीकार करना कायरता माना जाता था, और वो भी तब जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का सीधा आदेश हो। तो युधिष्ठिर उस कोड से बंधे हुए थे। लेकिन इसका एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। मनोवैज्ञानिक पहलू? आप युधिष्ठिर की गैम्बलिंग की आदत की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। कुछ टीकाकार ये मानते हैं कि युधिष्ठिर में अक्ष आसक्ति थी, मतलब जुए के प्रति एक गहरी कमजोरी। अच्छा। वो जानते थे कि शकुनी के पासे धोखेबाज हैं, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि शायद इस बार वो जीत जाएंगे, शायद इस बार भाग्य उनका साथ देगा। ये तो एक टिपिकल जुआरी की मानसिकता है। वही शकुनी युधिष्ठिर की धर्मपरायणता के साथ साथ उनकी इस मानवीय कमजोरी को भी बखूबी समझता था और उसने दोनों का इस्तेमाल किया। तो ये धर्म और एक व्यक्तिगत दोष के बीच की एक बहुत ही धुंधली रेखा थी। वाह, मतलब धर्म के पर्दे के पीछे एक मानवीय कमजोरी छिपी थी। खैर, पांडव हस्तिनापुर पहुंचे तो इस बार खेल की शर्त क्या थी? इस बार की शर्त पहले से कहीं ज्यादा भयानक और अपमानजनक थी। ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। अच्छा। तय हुआ कि खेल सिर्फ एक दांव का होगा। जो भी पक्ष हारेगा उसे 12 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। 12 साल। और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास, मतलब छिप के रहना होगा। और इसमें एक ट्विस्ट भी था, है ना, कि अगर उस 13वें साल यानी अज्ञातवास के दौरान उन्हें किसी ने भी पहचान लिया तो ये पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। मतलब फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला जाल था। यही तो दुर्योधन की दूरगामी योजना थी। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी। 13 साल एक बहुत लंबा समय होता है। दुर्योधन का मकसद था पांडवों को सत्ता के गलियारों से और जनता की यादों से पूरी तरह मिटा देना। 13 सालों में एक नई पीढ़ी बड़ी हो जाती। पांडवों के राजनीतिक सहयोगी या तो गुजर जाते या पाला बदल लेते। ये उनकी पॉलिटिकल डेथ इंश्योर करने का तरीका था। बिल्कुल। और अज्ञातवास की शर्त तो वो तो लगभग एक इम्पॉसिबिलिटी क्लॉज जैसी लगती है। 5 विश्व प्रसिद्ध योद्धा और एक साम्राज्ञी, वो 1 साल तक कैसे छिपे रह सकते थे? सही कहा। ये उन्हें हमेशा के लिए वनवास के चक्कर में फंसाने की साजिशी थी। और फिर क्या हुआ? नतीजा वही हुआ जिसका सबको डर था। शकुनी ने पासे फेंके और युधिष्ठिर एक ही दाव में हार गए। इस बार सभा में कोई चीख पुकार नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, एकदम खामोशी। हाँ, एक अजीब सी खामोशी छा गई। पांडवों की हार अंतिम थी, उनके पास अब कोई दूसरा मौका नहीं था। 1 मिनट, पिछली बार जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब सभा में कुछ लोगों ने, जैसे विकर्ण ने, आवाज उठाई थी। धृतराष्ट्र को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। इस बार सब चुप क्यों रहे? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं का ज़मीर क्या पूरी तरह मर चुका था? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब उस सभा की राजनीति में छिपा है। देखिए, इस बार का खेल चाहे कितना भी अन्यायपूर्ण क्यों ना हो, नियमों के तहत खेला गया था। अच्छा। शर्त पहले से तय थी और दोनों पक्षों ने उसे स्वीकार कर लिया था। पहली बार द्रौपदी के अपमान के समय उसकी लीगैलिटी पर सवाल था कि क्या युधिष्ठिर खुद को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगा सकते थे? हाँ, याद आया।
लेकिन इस बार सब कुछ टेक्निकली सही था और इसी तकनीकीता ने सबको चुप करा दिया। मतलब वो धर्म के बजाय नियमों के पीछे छुप गए। हाँ, और आप देखें तो हर किसी के चुप रहने की अपनी व्यक्तिगत वजह भी थी। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे कि वो हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, चाहे उस पर कोई भी बैठा हो। द्रोण और कृपाचार्य एक तरह से हस्तिनापुर के कर्मचारी थे। वो दुर्योधन का नमक खाते थे। उनकी निष्ठा सिंहासन के प्रति थी, न्याय के प्रति नहीं। और विदुर, उन्होंने तो कुछ कहा होगा। विदुर जो हमेशा न्याय की बात करते थे, उनकी सलाह को धृतराष्ट्र ने हमेशा की तरह नजरअंदाज कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत मजबूरियां और स्वार्थ एक पूरे समाज को अन्याय का मूक दर्शक बना सकते हैं। बिल्कुल। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हार के बाद का दृश्य तो और भी दर्दनाक रहा होगा। बहुत ज्यादा। दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने पांडवों और द्रौपदी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दुशासन ने द्रौपदी को दासी कहकर संबोधित किया। और तभी भीम ने प्रतिज्ञा ली थी। हाँ, उसी क्षण भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वो एक दिन दुशासन की छाती का रक्त पिएगा, और दुर्योधन ने अपनी जांग दिखाकर द्रौपदी को वहां बैठने का इशारा किया, जिस पर भीम ने उसकी जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा ली। ये वो प्रतिज्ञाएं थीं जो भविष्य के युद्ध का ब्लूप्रिंट लिख रही थी। सही कहा। और फिर पांडवों ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और वल्कल वस्त्र यानी पेड़ों की छाल से बने कपड़े धारण कर लिए। एक साम्राज्य के शासकों को इस हाल में देखना ये बहुत ही अपमानजनक रहा होगा। व्यास के महाभारत में इस घटना का बड़ा मार्मिक वर्णन है। बताया गया है कि पांडव द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर के वर्धमानपुर द्वार से उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये उस शहर से, उस पहचान से, उस अधिकार से उनका नाता टूटने का प्रतीक था। बिल्कुल, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ के रूप में खुद बसाया था। कहते हैं नगर के लोग उनके पीछे पीछे रोते हुए चल रहे थे और कौरवों के इस अन्याय की निंदा कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि जनता का मत राजा के दरबार से कितना अलग था। हाँ। और इसी के साथ उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। राजमहल का सुख चैन सब पीछे छूट गया था और अब सामने थी जंगल की मुश्किलें और अनिश्चितता। हाँ, उनके साथ कई ब्राह्मण और नगरवासी भी वन में जाना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से और लोगों को कष्ट हो। जी, उनके साथ केवल उनके पुरोहित, धौम्य और कुछ सेवक ही गए, और यहीं से वन पर्व का आरंभ होता है। लेकिन ये 13 साल सिर्फ एक सजा नहीं थे, है ना? ये उनके लिए एक तरह का रीसेट बटन भी था, कह सकते हैं। सही कहा आपने। ये वनवास पांडवों के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये सिर्फ जंगल में भटकने की कहानी नहीं है। राजमहल के षड्यंत्रों से दूर प्रकृति के बीच वे अपनी गलतियों पर आत्ममंथन करेंगे। वे महान ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करेंगे, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से उस महासंग्राम के लिए तैयार करेंगे जिसका होना अब तय था। और खासकर अर्जुन, जो दिव्यास्त्रों को पाने के लिए एक लंबी और कठोर तपस्या पर निकलेंगे। तो ये वनवास उन्हें कमजोर नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। और इसी के साथ कहानी का एक भव्य अध्याय समाप्त होता है। राजमहलों की राजनीति, ऐश्वर्य और षड्यंत्र सब पीछे छूट जाते हैं। इस प्रकार महाभारत का प्रथम खंड समाप्त होता है। हमने आदि पर्व में कौरवों और पांडवों के जन्म, उनकी शिक्षा, लाक्षागृह के षड्यंत्र और द्रौपदी के विवाह के साथ उनके बीच पनपते हुए संघर्ष की नींव को देखा। और फिर सभा पर्व में हमने इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखा, पांडवों का राजसूय यज्ञ, और फिर चौसर के खेल में उनका वो विनाशकारी पतन। धर्म और अधर्म के बीच का जो संघर्ष है वो अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। बिल्कुल। अब कहानी महलों की दीवारों से निकलकर भारत के घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों की ओर बढ़ेगी। अगले खंड में हम वन पर्व और विराट पर्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि पांडवों ने 13 वर्षों की कठिनाइयां कैसे सहीं, कैसे उनकी मुलाकात कई महान ऋषियों, देवताओं और यहाँ तक कि राक्षसों से भी हुई। और ये भी देखेंगे कि कैसे अर्जुन ने दिव्यास्त्रों को पाने के लिए देवराज इंद्र और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। ये वनवास उनका अंत नहीं था, बल्कि उनके एक नए और शक्तिशाली रूप में परिवर्तन की शुरुआत थी। और जाते जाते एक सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या युधिष्ठिर का चौसर के निमंत्रण को बार बार स्वीकार करना उनके धर्म का पालन था, या एक विनाशकारी भूल जिसने लाखों लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये महागाथा वनवास के दौरान बार बार खोजेगी।